नमस्कार भैया और बहनी। और लेकर निकलते हो गड्डी। आइए पढ़ते हैं कैसे काम करती है रीढ़ की हड्डी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 10th के बायो का दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसमें छोटा सा टॉपिक आता है, क्या है स्पाइनल कॉर्ड, क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, क्या है रिफ्लेक्स आर्क, क्या है साइनेप्स, क्या है रिस्पॉन्सेस। तो इस सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हम कवर करने वाले केवल इस छोटी सी वीडियो में, और सारे 100% इंपॉर्टेंट है एकदम। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं, ये मेरा दावा है। आइए चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। देखो सबसे पहले समझते हैं क्या भैया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इसी को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड दिखती कुछ इस तरीके से है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसी की वजह से हम स्ट्रेट खड़े रह पाते हैं। बहुत से लोग मोबाइल चलाते चलाते ऐसे हो जाते हैं तो उनका स्पाइनल कॉर्ड भी ऐसे झुका रह जाता है, जिसके कारण वो हमेशा ऐसे झुके रह जाते हैं और बुढ़ौती में ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा भैया अगर आप फोन चलाते रहोगे तो ऐसे रहोगे, लेकिन अगर आपको हमेशा कैसे स्ट्रेट खड़े रहना ताकि आपका रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, और जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी उतना अच्छे से आपका ब्रेन काम कर पाएगा। कैसे ब्रेन काम करता है उसको हमने ब्रेन वाले चैप्टर में जाना था। अब देखो ये जो रीढ़ की हड्डी रहती है, ये रीढ़ की हड्डी से भैया बहुत सारे भगवान ने ऐसे तार कनेक्ट कर रखे हैं, और इस तार को हम कहते हैं नर्व्स। देखो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत सारा झलरा टाइप का भगवान निकाल के रखे हैं और हमारे शरीर में फैला के रखे हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि भैया ये नस है, तो ये नस नहीं है खून की, ये नर्व्स है। नर्व्स और नस में अंतर होता है। जो नस रहती है वो खून ले जाने का काम करती है, नर्व्स जो रहती है मैसेज ले जाने का काम करती है। ये जो नर्व्स रहती है हमारे रीढ़ की हड्डी से 31 नर्व्स निकलती हैं, वो भी भैया रहती हैं पेयर में। पेयर का मतलब जोड़े में, यानी हमेशा एक साथ जब निकलती हैं तो 2 नर्व्स निकलती हैं, यानी 31 कितना हो जाएगा 62, यानी 62 नर्व्स रहती हैं। ठीक है, 31 पेयर में रहती है, पेयर मतलब जोड़े में रहती है, 2 रहती हैं। तो इस तरीके से भैया 31 नर्व्स निकली रहती है जो कि पेयर में रहती है हमारी रीढ़ की हड्डी से, और इतना पूरा झलारा टाइप का पूरे हमारे शरीर में बना हुआ है, आपको पता भी नहीं है। समझ गए। अब देखो ये नर्व्स का क्या काम होता है, तो नर्व्स का जो काम होता है उसको हमने नर्व्स वाले टॉपिक में जाना था। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया जाकर वो वीडियो देख लो, लेकिन आप देखोगे नहीं इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। आइए चलिए बताते हैं नर्व्स के बारे में। देखिए जो नर्व्स होता है इसका काम होता है मैसेज को ले आना, मैसेज को ले जाना। जैसे कि मान लो आपके यहाँ भी नर्व्स फैली है, देख रहे हो हाथों में, तो यहाँ आपको मान लो कोई चिंगोटी काटा, तो यहाँ से एक नर्व्स रहेगी जो कि यहाँ से मैसेज रीढ़ की हड्डी तक ले जाएगी। फिर रीढ़ की हड्डी क्या करेगी, मैसेज भेज देगी हमारे दिमाग तक। दिमाग कहेगा भैया कौन चिंगोटी काट रहा है, दिमाग तुरंत रीढ़ की हड्डी तक मैसेज भेजेगा। रीढ़ की हड्डी फिर यहाँ से मैसेज भेजेगी, कहेगा हाँ चिंगोटी काट रहा है कौन, तो आपके यहाँ पिराने लगेगा। समझ गए। तो दिमाग कहेगा पिरा तो रहा है लेकिन एक चटकी नहीं दो, तो चटकी नहीं भी दोगे। तो ये कैसे हुआ, तो यहाँ भैया हमारे दिमाग यहाँ थोड़ी ना फिट है, तो यहाँ से भैया हमारे नर्व्स रहती है जो कि मैसेज ले जाने का काम करती है रीढ़ की हड्डी तक, रीढ़ की हड्डी दिमाग तक पहुँचा देती है, फिर दिमाग बताता है हाँ ये काम हो रहा है। समझ गए। तो देखो यहाँ से एक नर्व्स जाती है जो कि रीढ़ की हड्डी तक जाएगी, मैसेज ले जाने का काम करती है, उसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। और जब हमारा दिमाग प्रोसेस करके बता देता है, रीढ़ की हड्डी को मैसेज दे देता है, तो रीढ़ की हड्डी से एक नर्व्स और निकल के आती है, यहीं तक आती है। ठीक है, डिक्टो वहीं तक आती है, और वो क्या कहती है, वो मैसेज ले आने का काम करती है, वही बताती है कौन चिंगोटी काट रहा है। तो यहाँ से एक मैसेज ले गई और यहाँ से एक मैसेज ले आएगी, तब आपको पिराएगा। समझ गए। और तब पता चलेगा कौन चिंगोटी काट रहा है। तो देखो 2 जोड़े में निकली है ना, तभी जोड़े में भगवान निकाल के भेजे हैं ताकि एक नर्स मैसेज ले जाने का काम करे, ताकि हमें पता चल सके क्या हो रहा है, और जो दूसरी नर्स रहती है वो मैसेज यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम करती है ताकि पता चल सके हाँ पिरा रहा है। समझ गया ना। तो इस तरीके से जोड़े में नर्व्स निकलती है जो कि 31 नर्व्स रहती हैं, और इस तरीके से हमारे गोड़ों में होता है। मान लो कौन गोड़ों में लाठी मार दिया, तो जैसे ही लाठी मारेगा तुरंत सेंसरी नर्व भेजेगी मैसेज यहाँ तक, ब्रेन तक, पहले रीढ़ की हड्डी तक आएगा, रीढ़ की हड्डी ब्रेन तक, तुरंत ब्रेन बताएगा हाँ भाई ये कौन लाठी मार रहा है, भाग वहाँ से। तो तुरंत ब्रेन क्या करेगा, यहाँ रीढ़ की हड्डी मैसेज भेजेगा, रीढ़ की हड्डी तुरंत यहाँ मैसेज भेजेगी, यहाँ पिराने लगेगा और आदमी भागने लगेगा। तो इस तरीके से हमारे नर्व्स काम करती है, हमेशा जोड़े में रहती है, एक तेज जोड़े रहते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। देखो जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है इसको आप लिखोगे कैसे पेपर में, इसको जान लो। कहे कैसे थोड़ी ना लिखोगे कौन लाठी मार रहा है यहाँ पिरा रहा है, ऐसे तो लिखोगे नहीं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कनेक्ट करता है लार्ज पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। अब बहुत से लोग मुड़ी खजुआने लगेंगे यार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो ये मैंने आपको शुरुआती चैप्टर में बताया था, जब पहले इसका पार्ट चल रहा था तो उसमें मैंने बताया था जो हमारे ये ब्रेन होता है और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारे बॉडी के सेंटर में होता है। अगर ऐसे ऐसे देखोगे तो यहाँ सेंटर में होता है। ठीक है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है से बहुत सारे भगवान ने झलरा टाइप का निकाल रखा है, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपल सी बात है, यानी रीढ़ की हड्डी को छोड़ दो और ये ब्रेन को छोड़ दो, तो बाकी जितना झलरा टाइप का निकलो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब यही है कि यहाँ सब देखोगे, अब ब्रेन तक मैसेज ले जाना है
तो यहाँ कनेक्ट करके रखेगा कौन? तो हमारे भगवान ने क्या किया है, रीढ़ की हड्डी डाल दी है, रीढ़ की हड्डी उसको ढेर कुल्ले झलरा तार टाइप का कनेक्ट कर दिए हैं। वही तरवा जो सारा कनेक्ट किए उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सारा आकर कनेक्ट रहता है हमारे रीढ़ की हड्डी से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन से। तो वही यहाँ पर बता रहा है जितना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कनेक्ट करता है ब्रेन से। समझ गए ना? अब बात करते हैं भैया क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का सिंपल से मतलब होता है जो हमारे शरीर में सडन एक्शन हो जाते हैं उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे आपके बुक में भी ये इमेज बनी होगी, इसमें बता रहा है कि कौनो लड़का है जो उनकी कौनो गरम वरम चाय बनाया होगा, पानी उनी खौलाया होगा नहाने वहाने के लिए, तो ऐसी गलती से उसको छू देता है। जैसे छुएगा तुरंत यहाँ से मैसेज जाएगा भन्न दे, लेकिन अब देखो जैसे छुएगा भन्न दे से हाथ हटा लेगा, 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता। वही क्या कहलाता है, वही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। समझ गए ना? जब भी आपके कोई भी शरीर में सडन एक्शन हो, कभी कभार क्या होता है ना कि ठेस उस लग जाती है, फन देहात गोड़ वैसे हो जाता है, झनकार मार देता है, वही क्या है रिफ्लेक्स एक्शन है। समझ गए? रिफ्लेक्स एक्शन उसी को हम कहते हैं। देखो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे रीढ़ की हड्डी को भगवान ने इतना भैया हक दे रखा है कि जब आपका ब्रेन ठीक से मतलब जब आपके ब्रेन को प्रोसेस करने में टाइम लगे तो आप ही कोई ना कोई डिसीजन ले लो। मतलब जैसे कि अगर आप कोनो केतली छू रहे हो और वो खूब ढेर कुल्ले गर्म है, आप उसको छू रहे हो, यहाँ से मैसेज जाएगा रीढ़ की हड्डी तक, रीढ़ की हड्डी से ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन फिर प्रोसेस करेगा, उसके बाद ब्रेन रीढ़ की हड्डी को भेजेगा, फिर यहाँ से मैसेज जाएगा, तब जाकर आपको पता चलेगा यहाँ भैया जल रहा है। लेकिन इसीलिए भगवान ने क्या किया, हमारे रीढ़ की हड्डी कितना हक दिया है कि अगर कोनो गर्म चीज़ छुओ तुरंत यहाँ रीढ़ की हड्डी तक गया, रीढ़ की हड्डी बता देगी कि भैया गर्म हो रहा है हटा ले। तो यहाँ पर आप जो हाथ हटाओगे ना वो 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, ऐसे हटा लोगे, जैसे जैसे छुए ऐसे हटा लोगे। समझ गए? इसी को हम कहते हैं क्या, सडन एक्शन। इसी को हम कहा जाता है, इसी कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। समझ गए? जो एकदम सडन मूवमेंट हो जाता है एक के बैग, तो यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में कभी कभी हमारी रीढ़ की हड्डी डिसीजन ले लेती है। हालांकि देखो अगर आपके यहाँ से मैसेज जाएगा, फिर रीढ़ की हड्डी तक जाएगा, दिमाग तक जाएगा, आपका दिमाग बताएगा लेकिन थोड़ी देर बाद बताएगा और उतने में आप जल चुके रहोगे। समझ गए? हालांकि हमारे दिमाग को तुरंत बता देता है, 1 सेकंड कम टाइम लगता है, लेकिन अब आप ऐसे टच किए हो और फिर आपको हटाने में भी टाइम लगेगा, तब तक 1 सेकंड बीत चुका रहेगा और जल चुके रहोगे। इसीलिए हमारे रीढ़ की हड्डी दिमाग ले डिसीजन ले फन आदमी हटा लेता है। कभी टच करके देखना, पता चलेगा, वही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। समझ गए? बात करते हैं रिफ्लेक्स आर क्या होता है। देखो जो हमारा नर्स होता है उस नर्स भैया नर्स इम्पल्स जनरेट होती हैं। अब बहुत से लोग मूड़ी खजवाने लगेंगे, कुछ इस तरीके से होता है, इसे हम नर्स वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो ये जो नर्स इम्पल्स रहता है इसका काम क्या होता है, ये जैसे मान लो यहाँ नर्स हैं तो नर्स यहाँ से मैसेज ले जाती हैं, तो नर्स मैसेज ले जा रही है तो उसमें भी कुछ ना कुछ होता होगा ना, तो उसी नर्स भैया नर्स इम्पल्स जनरेट होते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है, रियल में ऐसा नहीं होता, बस इमेजिन किया जाता है, इस तरीके से हो सकता होगा। ठीक है? तो यहाँ नर्स इम्पल्स जनरेट होती है जो कि रीढ़ की हड्डी तक जाती है, रीढ़ की हड्डी तब ब्रेन तक भेजती है उसी नर्स इम्पल्स को, तब वो दिमाग बताता है हाँ भैया ये चिंगोटी काटने वाला नर्स इम्पल्स आया है। तो तुरंत दिमाग कहता है रीढ़ की हड्डी कौन चिंगोटी काट रहा है, रीढ़ की हड्डी यहाँ तक भेजता है, तब जाकर हमें दर्द होने लगता है। तो देखो जहाँ जहाँ से हमारे क्या होता है नर्स इम्पल्स गुजरी, पहले यहाँ से ऐसे गया रीढ़ की हड्डी तक, फिर रीढ़ की हड्डी से यहाँ तक आया, तो ये जहाँ जहाँ से नर्स इम्पल्स गुजरी ना उसी को हम कहते हैं भैया नर्स रिफ्लेक्स आर्क। देखो द पाथवे जो रास्ता है, पाथवे है थ्रू नर्स इम्पल्स पास थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन जब होता है और उस दौरान जो नर्स इम्पल्स गुजरती हैं उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे आप कोनो गर्म तावा छू दिए, भर ने हाथ हटा लिए, तो यहाँ उंगलिये से नर्स इम्पल्स गई तुरंत यहाँ रीढ़ की हड्डी तक, रीढ़ की हड्डी से भन्न दे यहाँ तक आ गई, ऐसे गई ऐसे आ गए नर्स इम्पल्स। तो ये जो रास्ता जहाँ जहाँ गई उसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। समझ गया ना? इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। रिफ्लेक्स आर्क जो रास्ता है नर्व इम्पल्स जहाँ से गुजरे वो देख नहीं सकते, वो आपके शरीर के अंदर होती रहती हैं। अब बात करते हैं क्या होता है साइनेप्स। देखो साइनेप्स का सिंपल सा मतलब ये होता है जो आपका नर्स होता है वो बना किससे रहता है, वो बना रहता है न्यूरॉन से, छोटे छोटे। बहुत से लोग मूड़ी खजवाने लगेंगे, लेकिन भैया मूड़ी मत खजवा, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार जाकर देख लेना, आपका ही भला हो जाएगा। तो जो हमारा न्यूरॉन रहता है उसी से हमारे नर्व्स बने रहते हैं, यानी जो तार पूरा छितरा हुए न्यूरॉन से बने रहते हैं। न्यूरॉन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो न्यूरॉन रहता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट रहता है, ठीक है, एक न्यूरॉन ऐसे कनेक्ट रहता है, उसके आगे उसके आगे उसके आगे ऐसे ऐसे कनेक्ट रहता है। लेकिन ये जो न्यूरॉन कनेक्ट रहते हैं, जहाँ वो कनेक्ट रहते हैं वो एकदम पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं रहते, हल्का से इस तरीके से गैप रहता है। ये जो गैप रहता है इसी गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। समझ गए ना? देखो साइनेप्स द गैप बिटवीन नर्व्स एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स
ऑफ एनदर। इसका मतलब क्या है, जैसा कि आप जानते हो जो न्यूरॉन रहता है, न्यूरॉन को अगवा वाला जो वो वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पीछे वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। देखो जो थोड़ा बाल टाइप का निकला हुआ है उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके पीछे जो न्यूरॉन रहेगा वो उसके एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो देखोगे यहाँ जो एक्सॉन टर्मिनल है और डेंड्राइट्स है वो दोनों आपस में कनेक्ट हैं। तो जहाँ वो कनेक्ट रहते हैं पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं रहते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है जिसे हम उसी गैप को हम साइनेप्स कहते हैं। अब बहुत से लोग मुड़ी खजुआएंगे और सोचेंगे यार जब गैप रहता है तो मैसेज हुआ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता कैसे होगा। यार कभी कभार आप लोग सही सोच लेते हो। देखो जब दोनों में गैप रहता है ना तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, जब नर्व सिंपल्स जाती हैं भरने दे उस गैप के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो वो जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो गैप भर गया, तो उस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से गैप भर गया, अब उससे अगले वाले न्यूरॉन में चला जाएगा, फिर आगे जो न्यूरॉन होगा कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। जैसे उसके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा उसके जो बीच में गैप है वहाँ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, उसके डेंड्राइट्स में आगे पहुंच गया वो मैसेज, फिर ऐसे ऐसे करके आगे चलता चला जाएगा। समझ गया ना, इसी तरीके से मैसेज पहुंचता है और वो जो गैप रहता है वो साइनेप्स रहता है। भगवान झूठे गैप दे दिए हैं, इसे बड़ी कनेक्टेड कर दिए होते हैं। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सेज के बारे में। जो रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे शरीर में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वॉलंटरी एक्शन, दूसरा होता है इनवॉलंटरी एक्शन, तीसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिस्पॉन्स का मतलब सिंपल सा ये होता है, जैसे कि मान लो आपको कोई बुला रहा है तो आप उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हो कि नहीं, उसी को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। वैसे हमारे शरीर में 3 प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं। एक होता है वॉलंटरी एक्शन। देखो वॉलंटरी एक्शन का मतलब ये होता है ऐसे एक्शन जिससे आप कंट्रोल कर ले रहे हो, जैसे हाथ हिला रहे हो, ये हाथ हिला रहे हो, ये कंट्रोल कर ले रहे हो, ये वॉलंटरी एक्शन है। जैसे आप ऐसी को चिढ़ा रहे हो तो ये कंट्रोल कर रहे हो, वॉलंटरी एक्शन है। जीभ हिला रहे हो, ये वॉलंटरी एक्शन है। केहू को आँख मार रही है, वॉलंटरी एक्शन है। ऐसे ऐसे किसी को बुला रहे हो, ये भी वॉलंटरी एक्शन है। तो ये वॉलंटरी एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जिसे आप कंट्रोल कर ले रहे हो। आप चल रहे हो, ये वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है, कूद रहे हो, वॉलंटरी एक्शन है। तो ये सब कंट्रोल कर ले रहे हो, ऐसे एक्शन जो कंट्रोल कर लो, वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन उसे कहते हैं ऐसे एक्शन जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप खाना खा लिया, आपका खाना पचना चालू हो गया, आप सोच रहे हो यार मुझे जाना है वहाँ उससे मिलने, तो मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे बाद मेरा खाना पचना चालू हो, तो ऐसा होता नहीं है। खाना तो भैया पचने लगेगा, तो खाना पचने उसे आप रोक थोड़ी ना पा रहे हो, वो इनवॉलंटरी एक्शन है। जैसे मान लो आपको लैटरिन सोच रहे हो आप ना लगे, लेकिन लैटरिन लग गई, वो बात अलग है, आप रोक के रखे हो, लेकिन लैटरिन लगी तो है ना, तो लगी हुई लैटरिन को थोड़ी ना रोक सकते हो। समझ गए, इनवॉलंटरी एक्शन है। जैसे टॉयलेट लग गई, अब टॉयलेट लग गई तो आप रोके हो, लेकिन टॉयलेट लगना थोड़ी ना रोक सकते हो, उसका प्रेशर हुआ थोड़ी ना रोक पाओगे, तो वो इनवॉलंटरी एक्शन है। तो ऐसे एक्शन जिससे आप नहीं रोक सकते वो इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी ऐसे एक्शन जो आपके शरीर में सडन हो जाते हैं उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो आई होप आप ये जो 4-5 टॉपिक हैं इसके बारे में समझे होगे। तो अब आपको केवल एक काम कर सकते हो, आप केवल कमेंट बॉक्स में ये लिख देना ए, अगर आपको पूरी तरीके से ये टॉपिक समझ में आओ, और नहीं समझ में आओ तो बी लिख देना, और अगर हल्का सा भी समझ नहीं आयो तो सी लिख देना। देखता हूँ आप जीतते कोई और जीतता है, देखते हैं आपके अंदर कितना दम है। तो आई होप आप समझ गए 5 टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आप समझोगे। यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आए तो करेगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।